कौन सी डेट को की होगी? मार्च 31 को। बाई क्रेडिटर्स मार्च 31 कितने रुपए? 7,500 रुपए। कोई दिक्कत? बेटा मार्च 31 को जब इसने चेक इशू किया वो तुरंत बैंक पहुंच गया और बैंक ने भी क्या किया? चेक रखा और पेमेंट कर दिया। तो बताओ बेटा बैंक क्या एंट्री करेगा? बैंक नहीं जानता उस क्रेडिटर को, बैंक तो मानता कि तूने पैसे निकाले। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपए बताओ? 7500 रुपए। और बेटा इसके लेजर में पोस्टिंग करेगा फिर कस्टमर के टू, इधर कर देता हूं नीचे, टू कैश। कौन सी डेट बेटा? मार्च 31। कितने रुपए बोलो? 7500 रुपए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बस एक पेमेंट और कराने दो और फिर मैं क्लास रोकता हूं। आओ जी, एक पेमेंट और हुआ, एक पेमेंट और हुआ 31 मार्च को। एक और चेक इशू हुआ, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड, नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। भाई कितने रुपए? 600 रुपए। क्लियर? बेटा बताओ जब इसने चेक इश्यू किया तो क्या एंट्री की होगी बिजनेसमैन ने? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताओ जी कितने रुपए? 600 रुपए। हाँ, लंबी लंबी सांसें ले लो। बाई क्रेडिटर कितने रुपए बताओ? मार्च 31 को कितना बेटा? 600 रुपए। बेटा ये चेक पहुंचा ही नहीं, पहुंचा नहीं तो उसने पेमेंट ही नहीं की। अब पेमेंट नहीं की तो बेटा एंट्री भी नहीं, एंट्री नहीं तो लेजर में भी नहीं आया। बात मेरी समझ गए? डिफरेंस है ना? अब सब बच्चे मुझे फटाफट से बताएंगे बिजनेसमैन क्या सोच रहा होगा कि उसके बैंक में कितना बैलेंस है। पहले इसका टोटल करो। 1,45,000 बेटा इधर का टोटल आता है और बेटा कितने का बैलेंस आएगा बाई बैलेंस सीडी? बोलो। हम नहीं बताएंगे कितना आएगा। 1,365 हाँ 900 टू बैलेंस बीडी 136,900। ठीक है ना? बताओ इतनी बात क्लियर है बेटा? बिजनेसमैन की कैश बुक बोल रही होगी हमारा तो डेबिट बैलेंस है, हमारे बैंक में जमा है 1,36,900। आओ बेटा, लेकिन बैंक की जो पासबुक है मतलब कस्टमर अकाउंट है, बोलोगे जरा कितना? 1,20,000। 1,20,000। बताओ बच्चों कितने का बैलेंस आ रहा होगा? 1,12,500 बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 1,12,500। ध्यान से बच्चों, क्लियर? ये बेटा कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। इसी खाते को बैंक कैसे बनाता है मैं आपको दिखाता हूं। ये बताओ मुझे फटाफट से, ये कौन सी साइड है? ये वो वाली साइड है जहां से पैसा बढ़ता है कस्टमर के खाते में। मैं इसको एक और नाम देता हूं, क्रेडिट्स। क्रेडिट्स ड्यूरिंग द ईयर इन द कस्टमर अकाउंट। बोलो है कि नहीं? और ये बेटा ये कौन सी साइड है? जहां से पैसा घटता है कस्टमर के खाते में। बोलो है कि नहीं? पक्का? बेटा इसको मैं एक और चीज बोलता हूं, क्या? डेबिट्स ड्यूरिंग द ईयर बाय द बैंक इन द कस्टमर अकाउंट। पक्का? बेटा इसको मैं जरा अलग तरीके से लिखता हूं, ध्यान देना इस बात पर और आप समझ जाएंगे मैं आपको क्या कराना चाह रहा हूं। बेटा डेट एक कॉलम, दूसरा पार्टिकुलर्स, ठीक है, फिर ओपनिंग बैलेंस। अच्छा ओपनिंग बैलेंस जो है, ध्यान से प्लीज, अमाउंट और साथ में मैं ये लिखूंगा, सर जूम कर लेना प्लीज, ये डीआर है या सीआर है? बेटा इसी का नाम तो पासबुक होता है। फिर बेटा ड्यूरिंग द ईयर, क्या ड्यूरिंग
द ईयर कितने कितने क्रेडिट्स हुए, मतलब डिपॉजिट्स हुए, कितने कितने विड्रॉल हुए, विदड्रॉल हुए। हो सकता है ये वाला कॉलम पहले आता हो, ठीक है, और कितना बच गया क्लोजिंग वाला बैलेंस, और जो बचा उसकी अमाउंट तो लिखनी है, साथ में लिखना वो डेबिट है कि क्रेडिट है। सर सिर्फ इतना जूम आना चाहिए। हाँ जी बेटा, आप बताओ मुझे फटाफट से बेटा। सर थोड़ा सा कैमरा बार बार मूव करना पड़ेगा इसके साथ में। हाँ जी बेटा बताओ जल्दी से। कस्टमर के अकाउंट में सबसे पहले एंट्री कौन सी थी? जनवरी 1 को कैश आया था। कैश आया था कितना? 1 लाख रुपए जनवरी 1 को। बेटा मैं यहां लिख रहा हूं कैसे पासबुक में एंट्री होती है, आओ देखें जरा। जनवरी 1, ठीक है, बाई कैश डिपॉजिट। अब वो विड्रॉ फॉर्म भर के हुआ तो विड्रॉ लिखा रहेगा, चेक के थ्रू डिपॉजिट तो चेक लिखा रहेगा। ये प्रैक्टिकल बात है। कितने रुपए बताओ बेटे? ओपनिंग में कुछ नहीं था, क्रेडिट हुआ। बताओ जी, जनवरी 1 को क्रेडिट हुआ। बोलो बेटा कितने रुपए का क्रेडिट हुआ? 1 लाख रुपए की कस्टमर को क्रेडिट हुआ। विड्रॉल नहीं हुआ सेम डेट पर, विड्रॉल नहीं हुआ सेम डेट पर। बेटा तो बैलेंस कितना रह गया? 1 लाख। और ये कौन सा बैलेंस रहा? बोलो ये बैलेंस कौन सा रहा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बात समझ में आती है? आओ जरा आगे बढ़े प्लीज। नेक्स्ट डेट सर इधर करना। जनवरी 5 को बात हुई ना, फिर कैश जमा किया कितना? 20,000 रुपए। आओ बेटे ओपनिंग बैलेंस, पहले बेटा ओपनिंग बैलेंस लिख लो। कितना था उस डेट को ओपनिंग बैलेंस? 1 लाख। वो भी कौन सा? क्रेडिट। फिर से बेटा आया बाई कैश, कौन सी बेटा? जनवरी 5। कितने रुपए बोलो? 20,000 रुपए और क्रेडिट हुए। विड्रॉल तो हुए नहीं। बताओ कितने का बैलेंस रह गया? 1,20,000। वो भी कितना? क्रेडिट। जनवरी 5। इसके बाद बेटा 31 मार्च को क्या हुआ? 31 मार्च को विड्रॉल हुआ बेटा, विड्रॉल हुआ, विड्रॉल हुआ। कितना? 7,500। पहले यहां पे ओपनिंग बैलेंस उतार लो। 1,20,000 कौन सा क्रेडिट बैलेंस है इस डेट को? कौन सा? 31 मार्च। मार्च 31 टू कैश। बेटा यहाँ कैश ही लिखा होता है, बोलते हैं सेल्फ विड्रॉल ऐसे लिखा होता है जब निकालते हैं प्रैक्टिकली। बेटा कितने रुपए निकाले? ये डिपॉजिट तो हुए नहीं, क्रेडिट करें। डेबिट्स हुए, कभी कभी विड्रॉल लिख देते, कभी कभी डेबिट लिख देते हैं। कितने रुपए बताओ? 7,500। बताओ इस डेट पर कितना बैलेंस रह गया? वही तो रहा 1,12,500। वो भी कैसे बेटा? क्रेडिट। क्या बात समझ में आती बेटा? बात समझ में आई? पासबुक बनती कैसे? पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन ने आपको कोई और ट्रांजैक्शन नहीं बताई। स्टडी मेट का क्वेश्चन भी है, उसने आपको पासबुक दे रखी है और कैश बुक बनाकर दे रखी है। कह रहे प्रिपेयर बीआरएस, प्रिपेयर बीआरएस। कुछ नहीं बोला, आपको खुद छांटना है कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। पका पकाया नहीं मिलेगा कई बार, ध्यान रखना। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, ये है क्वेश्चन जो आपके लेवल को डिजर्व करता है। आपका लेवल बियॉन्ड द 12th है, सीए वाला लेवल, एक्सपर्टाइजेशन लेवल, ये है बेटा आपके लेवल के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आ सकते हैं कभी भी, जिस भी दिन सीए इंस्टीट्यूट में बात पहुंच गए ना कि लेवल के क्वेश्चन तो पूछो बेटा, उसी दिन ये क्वेश्चन पक्का आएगा। शायद इस वाले अटेम्प्ट में आ जाए। देखो जरा, और मेरे असाइनमेंट में है एक क्वेश्चन, वो आपके लिए होमवर्क है। पहले मैं आपको सिखाऊं बेटा, ऐसे केस में आपको बीआरएस बनाना है। क्वेश्चन ने मान लिया आपको ये बता दिया और ये नहीं बताया, आपको अपने आप डिफरेंस ढूंढना है। या चलो ये बता दिया और आपको बेटा क्या बनाना है? बीआरएस बनाना है। स्टार्ट चाहे तो इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, ठीक है ना। आओ जरा करें, मैं इससे स्टार्ट करता हूं, इससे जल्दी आपको समझ में आता है। मैं ऊपर रब कर दूं बेटा, आप कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आइए जी, हाँ जी बेटा, सर यहां बना तो दिख जाएगा। देखो जरा प्लीज, BRS कौन सी डेट को? एज ऑन लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च। एज एट 31 मार्च, एज एट 31 मार्च। बोलो बेटा स्टार्ट किधर से करो? इधर से कर लेता हूं, आसान होगा। स्टार्ट क्या है बताओ? ये डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस मतलब बैंक बैलेंस। भाई बैंक बैलेंस
एज पर कैश बुक। बोलो बेटा कितना था? 136 900। सर साथ साथ मूव करना पड़ेगा कैमरा। 136 900 रुपीज। कुछ बातें ऐड करेंगे, कुछ बातें लेस करेंगे और हम पहुंच जाएंगे इस बैलेंस पर। ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि बैंक बैलेंस, ना कि ओवरड्राफ्ट। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ये आना चाहिए हमारा आंसर 1,12,500। तब हम कहेंगे हमने बीआरएस बना लिया। प्रैक्टिकली क्लाइंट आपके पास पासबुक लेके आएगा, प्रैक्टिकली क्लाइंट आपके पास पासबुक लेके आएगा, कहेगा कि मेरे पे नहीं आता बनाना बीआरएस। आप कहोगे मैं क्यों बनाऊं, मेरी कोई जिम्मेदारी? आपका सीए जो आपका बॉस हो गया, चुप, फीस ले रहा हूं इसे, बना इसे। आपको बनाना पड़ेगा जिम्मेदारी आपकी नहीं है, पर बेटा आपको सीखना है प्रैक्टिकली जाके भी। तो जब तक आपके बॉस कहेंगे आपको बनाना पड़ेगा। जब आप खुद बॉस बन जाओगे तब आप क्लाइंट किसी और से बनवाओगे। बात मेरी समझ रहे हो बेटा? तो आपको ऑफिस में बनाना हो तो आप कहोगे कि हमें तो सिखाया नहीं था जरा, ठीक नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो हाँ, तो इधर देखो जरा, आप कहोगे ला दिखा लेजर, आपने इससे शुरुआत की, आपने ला दे पासबुक। बेटा पहले सारी जमा जमा मैच करो। ये है सारी जुड़ने वाली साइड। बिजनेसमैन ने जो जो जोड़ रखा है, देखो बिजनेसमैन ने 1,00,000 रुपए जोड़े, फटाफट से जाओ पासबुक में। क्या पासबुक वालों ने जोड़ रखे हैं? बैंक ने? यस जोड़ रखे, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। पहले अपने वाले जमा को, अपने वाले जुड़ने वाली चीजों को उसके जुड़ने वाली चीजों से मैच करो, ठीक है? आओ जरा, मैंने जोड़ रखा है, तुमने जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जोड़ा, कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं। मैंने जोड़ रखा है 20,000, तुमने जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जोड़ रखा है, कोई लड़ाई नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। ध्यान दो इस बात पर, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, ध्यान से बेटा, ध्यान से। मैंने 25,000 रुपए जोड़ रखे हैं, तुमने जोड़े कि नहीं जोड़े? ना, काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है? रूल क्या लगेगा? बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा, बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। क्या करेंगे? घटा देंगे। कितने रुपए बेटा? 25,000 रुपए। बात समझ में आ गई? हमने अपने सारे जुड़ने वालों पर टिक लगा दिया। अब बेटा उसके जुड़ने वालों को अपने जुड़ने वाले से मैच करो। हो सकता है कोई चीज उसने जोड़ रखी हमने ना जोड़ी हो। देखें देखें देखें, नहीं अभी फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं है, क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है? फिर हम क्या करते? बैंक ने जोड़ा, हमने नहीं जोड़ा तो हम भी जोड़ देते। खैर आओ बेटा, अब क्या करेंगे? अब घटने वाली चीजों को मैच करो। हमने जो जो चीजें घटाएं उनको मैच करते। इन घटने वाली चीजों को किससे मैच करेंगे? जो उसकी घटने वाली चीजें, विड्रॉस। आज बेटा टिक करो। बिजनेसमैन कितने घटा रखे तूने? 7500। आपका क्लाइंट आया 7500, बैंक ने घटाए क्या? हाँ घटा रखे, चल ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है तेरा इन पर, कोई लड़ाई नहीं है। हाँ जी बेटा, अब क्या करेंगे? जुड़ने वाली साइड को मैच कर लिया, अब अपने घटने वाली साइड्स को उसके घटने वाली साइड से मैच करो। जैसे बेटा हमने क्या किया? 7500 रुपए घटा रखा है, उसने घटा रखा है, यस घटा रखा है, कोई लड़ाई नहीं। हमने 600 रुपए घटा रखे हैं, बैंक ने नहीं घटाए, नहीं घटाए। बेटा क्या करेंगे बताओ? जोड़ देंगे। बिजनेसमैन का उल्टा, काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है? घटा रखा है। रिवर्स क्या करना है बेटा? ऐड करना है। हमने अपने घटने वाले साइड उसके घटने वाले साइड से मैच की। अब बेटा उसके घटने वाले साइड देखो, कोई ऐसा आइटम तो नहीं जो उसने घटा रखा है हमने नहीं घटाया, बेटा फिर हम उसको घटा देते, ठीक है? देखना जरा टैली हो रहा है ये? तुम भागने के मारे कह रहे हो रहा है पक्का? सच सच बताओ, मजा आया बेटा? तो अगर मजा आया तो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है आपका। पढ़ो जरा इसे, एक बार मेरे सामने पढ़ लो। देखो खत्म खत्म, 2 मिनट। फ्रॉम द फॉलोइंग, कोई भी बिना पढ़े नहीं उठेगा प्लीज।
बियॉन्ड द स्टैंडर्ड चाहते हो तो मेहनत भी तो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड करोगे। अगर कोई बच्चा बात करेगा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, प्लीज मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे तब छुट्टी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा, लो की बुक का क्वेश्चन नंबर 7वां, पेज नंबर 8वां। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द कैश बुक एंड द पासबुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च। बेटा आपको ना कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस दे रखा है, एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, समरी दे रखी है। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 1998। बेटा देखो कैश बुक में देखो और पासबुक में देखो, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 56,100 डेबिट बैलेंस। बिजनेसमैन कह रहा है कि मेरे बैंक में जमा है 56,100। देखना जरा पासबुक क्या कह रही है लास्ट में देखो 26,500। नहीं बेटा बिजनेसमैन, तुम्हारे हमारे यहां पर सिर्फ 26,500 क्रेडिट है। क्रेडिट है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। याद है ना, बैंक में जमा है, दो तरीके से बोला जाता था। यानी बेटा बिजनेसमैन कह रहा है कि मेरे 56,100 तेरी जेब में है, बैंक कह रहा है नहीं नहीं तेरे सिर्फ 26,500 है। क्लियर, लड़ाई शुरू। बेटा फिर मैचिंग शुरू। कैसे कैसे, कैश बुक की डेबिट साइड देखो 45,100 ओपनिंग बैलेंस है, 45,100 ओपनिंग बैलेंस है। देखो जरा पासबुक में ओपनिंग बैलेंस 45,100 था कि नहीं था? था, कोई लड़ाई नहीं। कैश बुक में देखो 3,000 रुपए जमा किए थे, क्या पासबुक में है जमा में? है, टिक लगाते रहो। सुनो सुनो सुनो, एक काम करना, टिक उस पे लगाना जो डिफरेंस आएगा, ठीक है। जैसे 3,000 रुपए बिजनेसमैन ने जोड़ रखे हैं, क्या बैंक ने जोड़ रखे हैं? यस, कुछ नहीं करना, छोड़ो उसे। 10,000 रुपए बिजनेसमैन ने कैश बुक के डेबिट में जोड़ रखे हैं, बोलो नालायक। जोड़ तो रखे हैं, नहीं जोड़ रखे बता रहे। कैश बुक के डेबिट में देखो, जुड़ने वाले साइड है ना, 10,000 रुपए बिजनेसमैन ने जोड़ रखे हैं ना, क्या बैंक ने जोड़ रखे? नहीं, लगाओ उस पर टिक। ये वो एंट्री है जो बिजनेसमैन ने जोड़ रखी है, बैंक ने नहीं जोड़ रखी है। स्टार्ट अगर कैश बुक से करोगे तो क्या करोगे बताओ, बोलो। काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने। अगर नींद आ रही है तो बाहर चले जा फटाफट, अच्छी तरह बैठे एकदम सीधा होके। ऐसे मेरे को नेगेटिविटी आती है। हाँ जी, कमर सीधे करो अपने फटाफट जल्दी से। हाँ, और जिसे नींद आ रही है बाहर चले जाओ प्लीज। हाँ जी, देखो बेटा 10,000 रुपए बिजनेसमैन ने जोड़ रखे हैं और बैंक ने नहीं जोड़े बेटा। तो बेटा बताओ काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने। बैंक ने नहीं कर रखा है ना, बताओ क्या करोगे? क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि काम बिजनेसमैन ने करा, बैंक का और बिजनेसमैन का उल्टा। नेक्स्ट बेटा 23,000 बिजनेसमैन ने जोड़ रखे हैं कैश बुक के डेबिट में। बेटा देखना जरा पासबुक में जुड़े हुए हैं कि नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। आगे देखो बेटा 6,000 रुपए कैश बुक में बिजनेसमैन ने जोड़ रखे हैं, क्या बैंक ने जोड़ रखे हैं? बैंक ने जोड़ रखे हैं, यस, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे चलो बेटा 15,500 जेड ब्रदर्स से आए, किसी से भी आए भाई, बिजनेसमैन ने जोड़ रखे हैं, क्या बैंक ने जोड़े हैं? नहीं जोड़े। बेटा डिफरेंस। अब बताओ काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है? क्या करेंगे? घटा देंगे। शाबाश, जोश से बोलो, क्या करेंगे? हाँ, ये हुई ना बात। आगे चलो 7,400 पी एंड कंपनी के आए। अच्छा, पी के आए होंगे। मुझे बताओ 7,400 रुपए बिजनेसमैन ने जोड़ रखे हैं ना, क्या बैंक ने जोड़ रखे हैं? क्या करेंगे बताओ? घटा देंगे, क्योंकि बिजनेसमैन का उल्टा। बेटा आगे देखो 21,300 रुपए बिजनेसमैन ने जोड़ रखे हैं डेबिट साइड में, क्या बैंक ने जोड़ रखे हैं? नहीं। बताओ बेटा क्या करेंगे? घटा देंगे। अभी साइड चेंज नहीं करनी है, अभी अपनी जमा को उसके जमा से मैच किया। अब देखो जरा, उसने तो कोई ऐसी चीज नहीं जोड़ रखी। देखे जरा 3,000 रुपए बैंक ने जोड़ रखे हैं, क्या हमने जोड़ रखे कैश बुक में? यस, जुड़े हुए। देखो 3,000 रुपए आ रहे। फिर देखो बेटा 2 बार आ रहे हैं ना, शुरू वाले तो मैच करो। आगे चलो 23,000 रुपए बैंक ने जोड़ रखे, क्या हमने जोड़ रखे? यस, मैच्ड। 6,000 रुपीज बैंक ने जोड़ रखे, क्या हमने जोड़ रखे? यस, कोई डिफरेंस नहीं। बेटा एक बार और 3,000 रुपए जोड़ रखे हैं जो हमने नहीं जोड़े। बताओ बेटा काम किसने कर रखा है?
बैंक ने क्या कर रखा है, और हमने क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हवन करेंगे। चलो पेमेंट वाले साइड खुद कर लेना, ठीक है। चलो होमवर्क आपके लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।